नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक होने वाला है मुलजिम और मुजरिम में क्या अंतर है। मुलजिम और मुजरिम, मुलजिम, मुजरिम दो शब्द हैं। दो शब्द का अर्थ हम जानेंगे। ये इनमें अंतर क्या पाया जाता है। कितने लोग इस फर्क नहीं कर पाते, मुलजिम कौन है, मुजरिम कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल का मकसद ये है कि आप जागरूक हो, अपने अधिकार के बारे में जाने। थोड़ी सी हमारी यह पहल है, इसको शेयर ज़रूर आप लोग किया करिए, ताकि बहुत लोगों को यह पता चल सके कि क्या होता है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका मकसद क्या होता है। तो आज हम जान रहे हैं मुलजिम किसे कहते हैं और मुजरिम किसे कहते हैं। मुलजिम यानी एक्यूज, मुजरिम यानी क्रिमिनल कन्वेंट। जो है, पहले हम जानेंगे मुलजिम। तो मुलजिम का मतलब आप क्या समझते हैं। मुलजिम और मुजरिम की बात तब आती है जब कोई ऑफेंस हुआ रहता है, जब कोई गाली गलौज, कोई मारपीट, किसी का मर्डर, हत्या, कोई भी अगर कानून के विपरीत काम हुआ, वह अब ऑफेंस में आता है, उसको अपराध माना जाता है। तो उस अपराध से संबंधित अगर कोई बात आती है तो वहाँ मुलजिम और मुजरिम दोनों की बात आती है। तो मुजरिम कौन है, आइए जानते हैं। पहले हम जानेंगे मुलजिम। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के भाग में हमको दिया गया है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 भारत के संविधान में यह कहा गया है कि कानून के नज़र में हर आरोपी तब तक निर्दोष है, तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे न्यायालय में दोषी साबित न कर दिया गया हो। भारत का अनुच्छेद 21 यह कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 21 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कानून के नज़र में तब तक निर्दोष है जब तक उसे न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किया जाता है। आपने समझा एक लाइन में। अब इसके बाद मुलजिम की बात आती है। मुलजिम कौन है। किसी अपराध के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होता है मुलजिम। किसी अपराध के आरोप में पुलिस द्वारा जो गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति, वह होता है, नामजद किया जाता है, सिर्फ उसको गिरफ्तार या नामजद किया जाता है। दूसरी बात, वो अभी उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, उसको दोषी नहीं माना जाता है। मुलजिम को केवल जो है उस पर आरोप लगाया जाता है, आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है कि वह आरोपी है। तीसरी बात क्या है मुलजिम में अंतर, मुलजिम किसे कहते हैं। तीसरा है, उससे जो है कानून के सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जब तक वह मुलजिम है तब तक उसको सारे कानूनी वो जो भी प्रावधान है उसको मिलते हैं, उसको फैसिलिटी मिलती है। जैसे जमानत का अधिकार, अपने वकील से बात करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सभी अधिकार उसको मिल जाते हैं मुलजिम को। चौथा बात क्या है, चौथा अंतर यह है मुलजिम में, मुलजिम किसे कहते हैं। चौथा यह है कि मुकदमे की प्रक्रिया में उसे क्या कहा जाता है, आरोपी कहा जाता है, आरोपी है। अगर मुकदमे की प्रक्रिया देखा जाए तो उसे कहा जाएगा आरोपी है।
और उसमें पांचवा बात क्या है, यदि न्यायालय में उससे निर्दोष सिद्ध किया जाता है, न्यायालय में उसके ऊपर से आरोप हट जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाता है, दोष मुक्ति हो जाता है, सिद्ध नहीं, दोष मुक्ति अगर उसका हो जाता है तो उसे बरी कर दिया जाता है, आरोपी को, यानी मुलजिम को। मुलजिम, आपने जाना कि मुलजिम के पास सभी अधिकार होते हैं। मुलजिम कोई आरोपी सिद्ध व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ आरोपी होता है। उसको गिरफ्तार भर किया जाता है, उसके ऊपर नामजद रहता किसी मुकदमे में या किसी अपराध में, लेकिन पूरी तरह से वह मुलजिम नहीं होता है। मुलजिम आपने जान लिया। अब हम जानेंगे मुजरिम। मुजरिम किसे कहते हैं? क्रिमिनल ऑफ कन्विक्ट। मुलजिम अब हो गया। अब हम जानेंगे मुजरिम। मुजरिम वह व्यक्ति होता है, न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद दोषी पाया जाता है। वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा जो भी उसको सुनवाई किया गया उसमें वह दोषी पाया जाता है, मुजरिम, कन्विक्ट जिसको कहते हैं। दूसरी बात यह क्या अंतर है इसमें, मुजरिम किसे कहते हैं? दूसरी बात आप समझ सकते हैं, दोष सिद्ध हो चुका होता है, उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है कि यह अपराधी है, फला व्यक्ति ने ही अपहरण किया है, फला व्यक्ति ने ही मर्डर किया है, वह उसका दोष सिद्ध हो जाता है। तीसरा बात क्या है, मुजरिम किसे हम कहेंगे? उसे सजा के अनुसार अधिकारों में कुछ क्या किया जाता है, सीमाएं होती है, उसके अधिकारों में कुछ सीमाएं होती हैं। उसको सजा हो गई, उसके अधिकार में सीमाएं होती है, जैसे जेल में रहना, कितने दिन तक यह जेल में रहेगा, आजीवन रहेगा या 10 साल रहेगा या 2 साल रहेगा, जैसे भी उसका क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा उसी तरह से उसको सजा मिलेगा। चौथा पॉइंट इसमें हम जानेंगे मुजरिम कौन होता है, किसको हम मुजरिम कहेंगे। मुजरिम वह व्यक्ति होता है, सजा होने के बाद उसे जो है मुजरिम या दोषी, कन्विक्ट कहा जाता है। पांचवा क्या है, मुजरिम हम किसे कहेंगे? मुजरिम का परिभाषा क्या जान रहे हैं, इसका मतलब क्या जानेंगे? पांचवा पॉइंट में हम जानेंगे कि सजा पूरी होने के बाद, सजा पूरी अगर हो गई है मुजरिम की तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड न्यायालय में पड़ा रहता है, वह खत्म नहीं होता है। यह हो गया मुजरिम की परिभाषा, अंतर। तो मुलजिम कौन होता है? मुजरिम। मुलजिम के ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं होता है और मुजरिम के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है। ये 2 बातें हैं इसमें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।